हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकअप। मैं हूं जाला सिंह, लेके आई हूं आपके लिए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ईवीएस और सीटेट देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को एक बार देखकर जरूर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। हमें ये बताना है कि ओजोन परत का जो डिप्लेशन हो रहा है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। मैं इसके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC इसे हम कहते हैं, ये कहाँ से उत्सर्जित होता है, कहाँ से निकलता है? वृक्ष से, रेफ्रिजरेटर से, दूषित जल से या केरोसिन से? तो जो रेफ्रिजरेटर होता है वहां से क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक गैस निकलता है जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। और ओजोन लेयर जो ओजोन लेयर की जो क्षरण हो रही है, मीन्स की जो डिप्लेशन हो रहा है उसका, वो किसके कारण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही हो रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेटर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और हर बार अलग अलग थीम होते हैं। तो 22 मार्च 2022, जो 2022 में विश्व जल दिवस मनाया गया, तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था भूजल अदृश्य से दृश्यमान बनाना। अदृश्य से दृश्यमान बनाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भूजल है, भूजल मीन्स कि जो ग्राउंड लेवल है वाटर का, वाटर लेवल जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, अदृश्य हो रहा है। कम हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? दृश्यमान बनाएंगे। दृश्यमान मीन्स उसको हम फिर से ऊपर लेके आएंगे, मीन्स कि भूजल जो कम हो रहा है, वाटर लेवल जो कम हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे? अब और बढ़ाएंगे। तो हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 मार्च। विश्व जल कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया 2022 में, उसका थीम क्या था? भूजल अदृश्य से दृश्यमान बनाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्राथमिक सेल कौन सी सेल है? आग्नेय सेल, कायांतरित सेल, रूपांतरित सेल, इनमें से कोई नहीं। तो हम आग्नेय सेल मीन्स इग्नियस रॉक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आग्नेय सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी से रिलेटेड है। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? हमें ये बताना है कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर A 1, ऑप्शन नंबर B 2, ऑप्शन नंबर C 3 एंड ऑप्शन नंबर D 4। तो जो चट्टान होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हमारा राइट ऑप्शन है 3 प्रकार के। कौन कौन से? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक को हम इसके पहले ही देखें कि इग्नियस रॉक को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल भी कहते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक को, एंड थर्ड होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होता है इसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। परतदार चट्टान भी कहते हैं। एंड जो ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रूपांतरित भी कहते हैं। और इग्नियस रॉक को हम क्या कहते हैं? इग्नियस को हम प्राथमिक सेल कहते हैं।
तो ये रॉक कितने प्रकार के होते हैं, चट्टान कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इसे हम प्राथमिक चट्टान, परतदार चट्टान और रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, इग्नियस रॉक कैसे बनता है, जब ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी जब होता है, एरप्शन होता है जब वॉल्केनो का, तो वहां जो लावा निकलता है वो ठंडा होके क्या बनता है, चट्टान का रूप ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक, प्राथमिक चट्टान। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, परतदार चट्टान। वही जो अलग अलग जगह से पत्थर जो होते हैं वो टूट टूट के जाके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, रूपांतरित, इसके रूप में परिवर्तन होता है, या तो इग्नियस रॉक को परिवर्तन होके वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है, या फिर सेडिमेंट्री रॉक परिवर्तित होके मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है, तो इसलिए हम इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो रॉक चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने का एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। तो हमें ये बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को, अगर हम प्रश्न करते हैं तो इसको किस रूप में हम यूज करते हैं, इसके क्यों हम प्रश्न करेंगे। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें जिज्ञासा बच्चों का बना रहे। हम कुछ भी पढ़ाने से पहले बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनमें क्यूरियोसिटी आएगी कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये क्या करता है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाता है। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करने होते हैं। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ऐसा नहीं है क्लास में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछ के और बच्चों को शांत करवा देंगे तो डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान खींचने के लिए, हमें बच्चों का ध्यान खींचने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हमें ऐसा करना है कि बच्चे को इंटरेस्ट आए उसमें, बच्चे ऑटोमेटिक हमारे ओर ध्यान लगाए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, हमें बच्चों से किसी नियम का पालन बढ़ावा देने के लिए, नियम के पालन का बढ़ावा देने के लिए क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, हमें क्या करना है, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, क्यूरियोसिटी लाने के लिए बच्चों में क्या करना है, क्वेश्चंस पूछना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, बी मोहनदास करमचंद गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ये हम सबको पता है कि किसके नेतृत्व में बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के। और इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जो भीमराव अंबेडकर है इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। किसके नेतृत्व में बनाया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं। हमें ये बताना, रात में जो जागते हैं जानवर वो हर चीज को कैसे देखते हैं। हर रंग में देख सकते हैं, केवल काला और सफेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग को देख सकते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो जो भी रात को जगने वाले जानवर होते हैं, जिसे हम रात्रिचर कहते हैं, तो वो हर चीज को किस रूप में देखते हैं, सिर्फ काला और सफेद ही उन्हें दिखता है, सब कुछ उनको काला और सफेद नजर आता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला और सफेद ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अपना गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि। अगर आपने किसी भी पक्षी को देखा होगा, कबूतर को देखा होगा, कौवे को देखा होगा, तो वो जब दाना चुगते हैं तो या फिर ऐसे भी वो अपना गर्दन बहुत ज्यादा इधर उधर मूवमेंट करते हैं, बहुत ही ज्यादा हिलाते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, उड़ सकते हैं, क्योंकि वो उड़ सकते हैं इसलिए हिलाते हैं,
पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंख छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पक्षियों की आंखों में जो पुतली होती है, जैसे कि हम अपने आंखों को इधर उधर घुमा के देख सकते हैं, लेकिन पक्षी क्या करती है, कहीं भी देखने के लिए अपना सिर घुमाती है, इसलिए उसका क्या होता है, सिर का ज्यादा मूवमेंट होता है, वो अपने सिर को बहुत ज्यादा इधर उधर घुमाती रहती है। तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पक्षियों में पक्षियों की आंखों में क्या होता है, पुतली नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनके बीच बनी थैली में अंडे देती है। हमें ये बताना है कि ये कौन सी बर्ड है जो कि अपने चोंच से पत्तों को सिल लेती है। तो सिलने का काम हम अपना थोड़ा सा सेंस लगा के भी इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दर्जनी चिड़िया, गौरैया, कबूतर, शकरखोरा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दर्जनी चिड़िया, क्योंकि देखिए दर्जी का क्या काम होता है, सिलने का। इसे हम इंग्लिश में टेलर बर्ड भी कहते हैं। टेलर बर्ड हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या करती है, अपने चोंच से पत्तों को सिल लेती है। मीन्स कि जैसे टेलर कपड़े की सिलाई करता है, वैसे क्या करती है, ये घोंसला कैसे बनाती है, पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है और फिर उसके बीच बनी थैली में, थैली या आकार का बना के उसमें वो अंडे देती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दर्जनी चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये हैं। इसके पहले ही मैंने क्वेश्चन करवाया है कि रात में जो जानवर देख सकते हैं वो सिर्फ काला और सफेद रंग देख सकते हैं, और इसमें पूछा है उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफेद रंग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नभचर है, रात्रिचर है, उभयचर है, इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या है, रात्रिचर है, मीन्स की रात को जागने वाले होते हैं। तो वो क्या देख पाते हैं, सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने जीभ का प्रयोग करता है। हमें ये बताना है कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने जीभ का प्रयोग कौन करता है। छिपकली, मेढक, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो अगर आपने देखा होगा तो छिपकली जो होती है वो अपने जीभ से ही अपने शिकार को पकड़ती है, मतलब कि जो भी कीड़े मकोड़े वो खाती है वो किससे पकड़ती है, जीभ से ही पकड़ती है। मेढक, मेढक की भी जीभ बहुत लंबी होती है, वो भी अपने जीभ से ही अपने शिकार को पकड़ता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही। तो कौन से शिकार अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं, छिपकली और मेढक दोनों ही अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं शिकार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ओणम फसल संबंधित एक प्रसिद्ध त्योहार है, यह त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। हमें ये बताना है ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम क्या है, एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, मीन्स कि जब फसल की कटाई या बुआई होती है तब हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, सिक्किम में। तो ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है। केरल में क्या मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। और इसी टाइम पे एक प्रतियोगिता होती है केरल में, बोट रेस जिसे कहते हैं। उस प्रतियोगिता का नाम है वल्लम कली प्रतियोगिता। यहाँ क्या होती है, बोट रेस होती है, बोट होता है, उन सबका रेस होता है, मीन्स की नाव की प्रतियोगिता होती है। और ये कब होता है, ओणम के ओणम मनाने के त्योहार से ही ये भी संबंधित है। और ओणम कहाँ का त्योहार है, केरल का त्योहार है। तमिलनाडु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तमिलनाडु में भी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, पोंगल। तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। दिन और रात होने का मुख्य कारण है। तो जो भी हमारी धरती है, जो भी हमारी पृथ्वी है, दो तरह से मूवमेंट करती है। एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। तो जो रोटेशन होता है मीन्स कि पृथ्वी अपने कक्ष पे ही, अपने अक्ष पे ही घूर्णन करती है। तो इससे क्या होता है, दिन और रात होता है। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना।
तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस कारण क्या होता है, दिन और रात होती है। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस कारण क्या होता है, सीजन चेंज होता है। जो भी ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है, ये क्या होता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस वजह से होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमें ये अरे मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है ये। तो सीटेट में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पासमीना। पासमीना कहाँ का है? पासमीना एक तरह का सॉल होता है जो कि बकरियों के बाल से बनाए जाते हैं, बकरियों से बनाए जाते हैं। और ये कहाँ बनता है? लद्दाख में। पीतल की कारीगरी कहाँ होता है? मुरादाबाद में होता है। जो पटचित्र होता है, पटचित्र क्या होता है? पटचित्र में पट मीन्स कपड़ा होता है, और इसमें क्या होता है, ये ओनम सॉरी उड़ीसा का है। एक चित्रकला है जिसमें क्या देवी देवताओं की फोटो बनाई जाती है, देवी देवताओं के चित्र बनाई जाती है। और दरिया किससे रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए का 3, ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, ये ए का 3। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये पासमीना साल शॉल हमेशा पूछा जाता है पेपर में। पासमीना शॉल बकरियों की बाल से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी पारंपरिक चित्रकला पश्चिम बंगाल में पाई जाती है? पटोला, बंडाना, इत्र और जामदानी। तो जो ये जामदानी चित्रकला है, ये कहाँ की चित्रकला है? पश्चिम बंगाल की चित्रकला है। इत्र, इत्र मीन्स क्या होता है? परफ्यूम होता है। परफ्यूम कहाँ? उत्तर प्रदेश के कन्नौज एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ क्या होता है? इत्र बनाया जाता है। पटोला, पटोला भी एक प्रकार का ये क्या है? एक प्रकार की साड़ी है। ये कहाँ मिलती है? गुजरात में बनाई जाती है इसे। और इस ये एक तरह का बुनाई किया जाता है साड़ी पे, जिसे हम पटोला साड़ी कहते हैं। आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। पटोला साड़ी कहाँ बनाई जाती है? गुजरात में बनाई जाती है। और ये किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें सिल्क का प्रयोग किया जाता है। सिल्क की साड़ी पे ये बुनाई होती है। पंडाना, पंडाना जो है ये भी गुजरात और राजस्थान में ज्यादा फेमस है। पंडाना अगर आप लोगों ने सुना होगा, इसको हम बंदेज के नाम से भी जानते हैं। बंदेज की साड़ी अगर आप लोग अपने मम्मी से पूछेंगे तो उनको पता होगा, बंदेज की साड़ी, इसे हम पंडाना नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या पूछा था? पारंपरिक चित्रकला। चित्रकला पश्चिम बंगाल की कौन सी है? जामदानी चित्रकला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसे भी हमें मैच करना है। नीला ग्रह, नीला ग्रह हम किसे कहते हैं? पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। तो ए का ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये हमारा गलत हो गया और ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बच गया क्या? बी और डी। लाल ग्रह हम किसे कहते हैं? तो मंगल को हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। तो सी का 4, सी का ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। ए का बी का 1 हो जाएगा, लघु सौर तंत्र। और बाह्यतम ग्रह किसे कहते हैं? जो सबसे बाहरी होता है वरुण को, ये सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा टाइम लगाता है, क्योंकि ये सूर्य से बहुत ही दूर होता है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हमें ये बताना है कि हमारा जो सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह है। इससे पहले 2006 में, 2006 तक हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। 2006 में प्लूटो एक ग्रह था, उसको क्या किया गया? ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ग्रह की क्या परिभाषा होती है? प्लेनेट की परिभाषा ये होती है कि वो सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट पे, अपने अक्ष पे परिक्रमा लगाए। लेकिन प्लूटो क्या करता था? प्लूटो किसी और की ऑर्बिट में घुस जाता था। ऐसा नहीं है कि प्लूटो हमारे सौरमंडल से ही गायब हो गया। प्लूटो को क्या कह दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह का उपाधि दे दिया गया है। प्लूटो अब हमारे
सौरमंडल के ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। क्यों क्यों इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? क्योंकि ये दूसरे के ऑर्बिट में चला जाता था। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 8। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, क्योंकि जो बाज होता है, जो गिद्ध होता है, जो चील होता है, ये दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं, बहुत ही ऊंचा उड़ते हैं और बहुत ही ऊंचाई से अपने शिकार को जमीन पे भी देख लेते हैं। तो ऐसा क्यों? वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, वे तेज उड़ते हैं, उनकी दृष्टि मनुष्य के 4 गुना तेज होती है, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जो उनकी दृष्टि होती है, जो उनका आई साइट होता है, वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है। वो मनुष्य जितना देख सकता है उससे 4 गुना अधिक देख सकता है, इसलिए ये बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जो भी पृथ्वी पर उनका जो शिकार होता है, छोटे से छोटे शिकार को भी वो देख लेते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित जानवरों में से कौन बच्चों को जन्म देता है? हमें ये बताना है इनमें से कौन ऐसा जानवर है जो बच्चे को जन्म देता है। तो जो भी स्तनधारी पशु होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसमें से हमें ये बताना है स्तनधारी कौन है? चमगादड़, व्हेल मछली, सील। तो ये सारे ही क्या है? स्तनधारी है। और जो स्तनधारी होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। वो अंडा नहीं देते हैं, वो एग ले नहीं करते हैं, वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि मानव, मानव क्या है? स्तनधारी है, तो वो क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह, हमें ये बताना है सील मछली को हम स्तनधारी क्यों कहते हैं। अभी मैंने बताया कि जो भी स्तनधारी होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। तो सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती, मांसाहारी है, बच्चे को जन्म देती है। तो सील मछली क्या है? बच्चे को जन्म देती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। तो हमारा आज का सेशन यहीं खत्म होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।